वेलकम स्टूडेंट्स अब आते हैं हम एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? प्रूव दैट, यानी कि हमें ये सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखो कैसे सिद्ध होगा ये। इसका मतलब हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड को प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे बाई लेफ्ट हैंड साइड। तो इसको सॉल्व करेंगे। देखो साइन है, कॉस है, किसी एक को चेंज किया जा सकता है दूसरे के टर्म पर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, साइन 63 डिग्री, कॉस को चेंज कर सकते हैं साइन पर। कैसे होगा, कॉस 27 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 63 डिग्री लिख सकते हैं, प्लस कॉस 63 डिग्री। साइन को चेंज कर सकते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 63 डिग्री लिख सकते हैं। ठीक है, इक्वल टू 1, ये हमें प्रूफ करना है। अब देखो साइन 63 है, यहां पे ये क्या हो जाएगा, साइन 63 डिग्री। देखो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा, तो क्या होगा साइन 63 डिग्री प्लस कॉस 63 डिग्री एज इट इज। साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा, यानी कि कॉस 63 डिग्री। अब हम देख रहे हैं कि दोनों डबल डबल है, यानी कि स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 63 डिग्री। तो यहां से हमको फॉर्मूला दिख रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो देखो थीटा यानी कि बराबर है 63 डिग्री 63 डिग्री, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या हो गया 1, और 1 राइट हैंड साइड में भी है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड का, अतः यह सिद्ध हुआ, हैंस प्रूव्ड। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो देखिए सेकंड पार्ट क्या दिया हुआ है, 10 15 डिग्री 10 36 डिग्री। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे जो अल्टरनेट है दोनों का, जो सिंप्लीफाई होता था वो अगल बगल नहीं है, क्योंकि 90 में अगर 15 घटाएंगे तो 36 नहीं आएगा। ठीक है, कुछ और आएगा। तो वो दोनों को हम पेयर बना के एक साथ लिख लेते हैं। तो देखो 10 15 और 10 75 ये दोनों अल्टरनेट है। ठीक है, और ये 36 और 54 अल्टरनेट है, और 10 45 जिसका कोई पेयर नहीं है, यानी कि 10 45 का वैल्यू आता है हमारे पास, टेबल में वैल्यू है 10 45 का। ठीक है, तो हम एक साथ लिख लेते हैं अरेंज करके। 10 15 डिग्री के बगल में लिख लेते हैं 10 75 डिग्री। किसी भी को आगे पीछे लिख सकते हैं क्योंकि सभी मल्टीप्लिकेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, एक ही मतलब है। 10 36 डिग्री और 10 54 डिग्री और लास्ट में 10 45 डिग्री। ये 1 होगा, ये हमें प्रूफ करना है। तो देखो क्या होगा, 10 15 डिग्री एज इट इज रहने देता हूं। यहाँ पे 10 75 कैन बी कन्वर्टेड इनटू कॉट। ठीक है, 10 को हम कॉट पर चेंज कर सकते हैं, तो हम इसको लिख देते हैं 10 90 माइनस 15 डिग्री लिख सकते हैं। 10 36 एज इट इज रहने देता हूँ, यहाँ पे 10 90 माइनस 36 डिग्री लिख सकते हैं। ठीक है, और ये लास्ट का 10 45। क्लियर है। अब देखो क्या होगा, 10 15 डिग्री 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, तो ये हो जाएगा कॉट 15 डिग्री। 10 36 एज इट इज जैसा है वैसा ही। 10 90 माइनस 36, 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, तो कॉट 36 डिग्री 10 45। अब देखो अब क्या होगा, अब सिंप्लीफाई होते तो दिख नहीं रहा है, लेकिन कॉट को हम रेसिप्रोकल करेंगे तो 10 हो जाएगा, और 10 15 कैंसिल हो सकता है। ठीक है, तो हम रेसिप्रोकल कर देंगे, ये 1/10 15 लिख सकते हैं इसको, और 10 36 डिग्री कॉट 36 डिग्री का रेसिप्रोकल 1/10 36 डिग्री लिख सकते हैं, और 10 45 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, 10 45 1 होता है, तो मैं इसको 1 कर देता हूं। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये सभी कैंसिल हो के ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, वो भी 1, यानी कि 1 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 1 क्या होगा, 1 होगा। और तो फिर लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गया राइट हैंड साइड के। ठीक है, राइट हैंड साइड में 1 प्रूफ करना था, जो कि हम प्रूफ कर चुके। क्लियर है। तो इस प्रकार से बनेगा इसका सेकंड पार्ट, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। देखिए क्या दिया हुआ है, साइन स्क्वायर 85 साइन स्क्वायर 80 साइन स्क्वायर 10 साइन स्क्वायर 5। तो अगर हम देखें तो यहाँ भी अल्टरनेट अगल बगल में नहीं दिया हुआ है, यानी कि साइन 85 का अगर हम 90 माइनस 85 करेंगे तो 5 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नहीं दिया है। तो इसका और इसका पेयर बनेगा, इसका और इसका पेयर बनेगा, तो दोनों को अगल बगल लिख देंगे, एक साथ लिख देंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, देखो साइन स्क्वायर 85 फिर प्लस साइन के साथ साइन स्क्वायर 5 डिग्री, इसको एक साथ लिख लिया, फिर प्लस साइन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 80 प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री, ये दोनों को एक साथ लिख दिया। ठीक है, अब दोनों का सॉल्यूशन 2 आना चाहिए। तो देखो
ये साइन कैन बी कन्वर्टेड इनटू कॉस, ठीक है, साइन को कॉस में चेंज किया जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर 85, तो साइन स्क्वायर 5 डिग्री, उसको हम क्या करेंगे, साइन 90 माइनस 85 करेंगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा लिख लेंगे। वैसे यहां भी करेंगे प्लस, यहाँ पे प्लस साइन, ठीक है, साइन स्क्वायर 80 डिग्री प्लस साइन 90 माइनस 80 डिग्री कर देंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखो साइन, ये सभी स्क्वायर में है ना, मैं यहाँ पे स्क्वायर लगाना भूल गया हूँ। तो साइन 85 डिग्री, साइन स्क्वायर 85 डिग्री प्लस, देखो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर और थीटा का वैल्यू 85 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 80 डिग्री प्लस, देखो साइन स्क्वायर, तो देखो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 80 डिग्री। क्लियर है, समझ में आया ना यहाँ तक। अब देखो ये दोनों थीटा सेम है, दोनों थीटा सेम है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लग जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा है 1, फिर प्लस ये भी फॉर्मूला लग गया 1, तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, तो 2 राइट हैंड साइड में दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे LHS बराबर RHS, अतः यहाँ सिद्ध हुआ। क्लियर है ना। तो इस प्रकार से बनेगा क्वेश्चन नंबर 4, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। और अगर आपको सॉल्यूशन समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और जितना ज़्यादा हो सके ना शेयर जरूर करिएगा। स्टूडेंट्स अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 में। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिए, प्रूव दैट, हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो मैं जैसे कि आपको पहले बता चुका हूं कि प्रूव हम कैसे करते हैं, या तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके राइट हैंड साइड के बराबर लाएंगे, या तो राइट हैंड साइड को सॉल्व करके लेफ्ट हैंड साइड के बराबर लाएंगे, या फिर दोनों को सॉल्व करेंगे और कुछ ऐसे स्टेज पर लाएंगे कि दोनों इक्वल दिखे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को सॉल्व करते हैं, ठीक है, और फिर दोनों को इक्वल दिखा देते हैं। तो देखो सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करता हूँ, ठीक है, यानी कि इसको, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अब मैं राइट हैंड साइड को सॉल्व करता हूँ। तो राइट हैंड साइड देखिए क्या दिया, टेन थीटा ऊपर में दिया हुआ है, नीचे में क्या दिया 1 प्लस कॉट स्क्वायर 90 माइनस थीटा, तो कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है, तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्लियर है ना। देखो कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है, जो कि स्क्वायर में, तो टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर है। अब देखो हमको क्या करना है, LHS RHS इक्वल लाना है, यानी कि cos थीटा साइन थीटा के बराबर ये हो सकता है क्या। तो हम एक काम करते हैं, देखो टेन थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है, ये फॉर्मूला हम पढ़े हुए हैं, ठीक है। क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा। अब देखो टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन बाई कॉस लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख देते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये हो गया टेन थीटा के जगह। और यहाँ पे 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा है, तो सेक स्क्वायर थीटा को हम ऊपर ले जाके कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि उसका रेसिप्रोकल, ठीक है ना, सेक स्क्वायर थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, और टेन थीटा को मैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिख सकता हूँ। तो देखो एक कॉस कैंसल हो गया, क्या बच गया, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, जो कि लेफ्ट हैंड साइड भी था। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि LHS बराबर RHS, अतः सिद्ध होगा। क्लियर है ना। तो इस प्रकार से बनेगा क्वेश्चन नंबर 5, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है, कॉस थीटा अपॉन सेक 90 माइनस थीटा प्लस 1, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। तो सबसे पहले राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, 2 कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है, तो 2 टेन थीटा हो गया, ठीक है, यानी कि राइट हैंड साइड 2 टेन थीटा हो गया। अब हमें लेफ्ट हैंड साइड को भी यही लाना होगा, 2 टेन थीटा। वो कैसे होगा, देखो ऊपर में क्या है, कॉस थीटा, तो ठीक है, और अपॉन सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो सेक का किसके साथ पेयर बनता है, कॉसेक के साथ, तो ये हो जाएगा कॉसेक थीटा प्लस 1 प्लस साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस होगा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या है, कॉसेक थीटा माइनस 1। क्लियर है ना। अब देखो दोनों फ्रैक्शन में है, यानी कि बट्टे में है ना, और बीच में प्लस साइन है, यानी कि एलसीएम लेंगे, लेकिन उससे पहले दोनों से ऊपर से न्यूमरेटर से, है ना, कॉस थीटा कॉमन दिख रहा है, तो कॉस थीटा को कॉमन ले लेंगे। अब जो बचेगा एलसीएम लेते हैं, तो कॉसेक थीटा प्लस 1 कॉसेक थीटा माइनस 1 ये आ जाएगा।
डिवाइड करेंगे कॉसेक थीटा प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, कॉसेक थीटा माइनस 1, ये तो कॉस थीटा कॉमन निकल चुका है यानी कि 1 बचा, तो 1 इंटू कॉसेक थीटा माइनस 1 क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा माइनस 1, फिर प्लस साइन डिवाइड करेंगे कॉसेक थीटा माइनस 1 कट जाएगा, बचेगा कॉसेक थीटा प्लस 1, यहाँ पे कॉस थीटा तो कॉमन आ चुका है तो 1 बचा, तो 1 इंटू कॉसेक थीटा प्लस 1। क्लियर है। अब देखो प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया यहाँ पे कॉस थीटा, अब यहाँ पे कॉसेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा 2 कॉसेक थीटा, ये हो जाएगा अपॉन, अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा प्लस 1 कॉसेक थीटा माइनस 1, यानी कि a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हम ऐसा बोल सकते हैं। और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, तो देखो साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, तो ये होता है कॉट स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, तो हम इसको लिख लेते हैं कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। क्लियर है ना। अब हमको लाना क्या है, ये 2 tan थीटा लाना है। ठीक है, तो 2 तो आ चुका है, इसके जगह बस tan थीटा लाना है, तो वो कैसे आएगा, आगे इसको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। देखो इसको आगे हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 आ चुका है तो 2 को मैं बाहर ले लेता हूं, कॉस थीटा और ये है कॉसेक थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा। देखो ये जो कॉसेक थीटा है उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, कॉसेक थीटा का साइन थीटा होगा, तो 1 अपॉन साइन थीटा मैं लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं कि नहीं। देखिए कॉस थीटा एज इट इज है जैसा का वैसा, कॉसेक थीटा को रेसिप्रोकल करूंगा तो 1 बाई साइन थीटा लिख सकता हूं, तो 1 बाई साइन थीटा हो गया। क्लियर है। अब यहाँ पे 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा है, तो कॉट स्क्वायर थीटा मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखो 2 कॉस बाई साइन, इसे मैं कॉट थीटा लिख सकता हूँ। ठीक है, और नीचे में क्या है कॉट स्क्वायर थीटा। क्लियर है ना। देखो यहाँ का कॉस बाई साइन कॉट हो गया, ये हो गया कॉट स्क्वायर, तो एक कॉट कैंसिल हो जाएगा, तो 2 इंटू 1 अपॉन कॉट थीटा हो जाएगा। क्लियर है। अब क्या होगा 1 अपॉन कॉट क्या होता है, tan होता है, तो क्या हो जाएगा 2 tan थीटा, जो कि राइट हैंड साइड के बराबर है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बराबर है राइट हैंड साइड के, अतः सिद्ध हुआ। क्लियर है ना। तो इस प्रकार से बनेगा क्वेश्चन नंबर 6, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। इस चैप्टर के नोट्स के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक दिया गया है, वहां क्लिक करिए, और इस चैप्टर के सभी वीडियोस के लिए ऊपर जो प्लेलिस्ट शो हो रहा है वहां क्लिक करिए, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए हमारे चैनल के लोगो पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।